हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का जो फिज़िकल डिवीज़न मतलब कि भौतिक विभाजन किया गया है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट इसमें आपको करना क्या होगा कि अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आपको ऐसे ही देखना होगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि इसके 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊँ। ओके, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ये है पहला कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो ज़मीन है वो किसका भाग है? यहाँ पे गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड पहले अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिक्रमण नाम पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर से विस्थापित हुआ है, मतलब कि एक पार्ट से ट्रैवल होकर दूसरे पार्ट पे पहुंचा है। तो जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि भारत का जो हिस्सा है जो कि गोंडवाना लैंड से बिलोंग करता है, ये आपका अफ्रीका से ब्रेक डाउन होकर अफ्रीका के पार्ट से अलग होकर यहाँ पे इंडिया यहाँ पे नया डेवलप हुआ है। भूगर्भीय संरचना भारत का अगर देखा जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है कि दृष्टि से भारत मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण समांतर वाले श्रेणियों से हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय इसमें से प्राचीनतम श्रेणी की हिमालय है। ओके, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। याद रखिएगा। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक कहा जाता है उसको। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपथ की स्थिति का। ठीक है, जो यहाँ पे शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ का एक चोटी, हिमालय पर्वत की चोटी का नाम है, उसकी ऊंचाई कितनी? 600 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ओके, लघु हिमालय की किन श्रेणियों में के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। ओके, नेक्स्ट वन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा श्रेणी नाम की पर्वतों के पास पाई जाती है नदियाँ। ठीक है, या फिर इस नदियों के किनारे ये वाले पर्वत पाए जाते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाद्री या फिर बृहद, दोनों नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है। जो बृहद हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की। तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। देन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मोडी नाम से एक पर्वत है, उसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में, जिसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बेटा तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है।
लाइची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु में। भारत का सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सा है? K2। ओके बेटा, ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे सर्वोच्च वाली पर्वत चोटी, उसका नाम क्या है? K2। इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई है 8611 मीटर। देन नेक्स्ट पॉइंट, मानव दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। ओके, नंदा देवी शिखर किस राज्य में उपस्थित है? यहाँ पे उत्तराखंड। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1772 मीटर है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। देन कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों में के मध्य स्थित है? तो बेटा ये आपका धौलाधर और पीर पंजाब के मध्य में पाई जाती है कुल्लू घाटी। पालघाट दर्रा कहाँ पाया जाता है? पालघाट दर्रा हमारे नीलगिरी और अनायमई पहाड़ियों के पास पाई जाती है। नथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। देन क्लियर है? इस पार्ट को मैं इतना ही हाफ कर रहा हूँ या फिर थोड़ा सा लॉन्ग, चलिए इसे फिनिश करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कर लेते हैं। रोहतांग दर्रा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। मेघालय का पठार किस भाग का है? प्रायद्वीपीय भारत का है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। याद रखिएगा इस बात को। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य जो कि तट रेखा से सबसे जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। नाम है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? कैप कॉर्मिन नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी भारत का एक फेमस शहरों में नाम आता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, अंडमान एंड निकोबार कितने द्वीपों के समूह की संख्या से मिलकर बना है? 572। ओके, याद रखिएगा इस बात को भी। 10 डिग्री चैनल किन 2 राज्यों के पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप से पाया जाता है वहाँ पे ये। बैरन आइलैंड कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप का अवशेषित है पुलकित झील के समीप। देन भारत का कौन सा समूह प्रबल को में निर्मित है? लक्षद्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप पाया जाता है? भारत और श्रीलंका के मध्य पंपन द्वीप पाया जाता है, जिसे हम यहाँ पे भारत की तरफ से रामेश्वरम भी कहते हैं। ओके, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में पाया जाता है। फिर यहाँ पे बेटा भारत के कुछ हिमालय के ऊंचे पर्वत शिखरों के नाम हैं, जो कि हिमालय के पर्वत में पहला है तो माउंट एवरेस्ट, और वह किस देश में पाया जाता है? नेपाल में 8848। ये नेम आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल में, इसको आप एज नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है लाइक माउंट एवरेस्ट, कारकोमा, K2, कंचनजंगा,
धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। गहराई में देखा जाए तो पहला है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। आप देखेंगे दोनों सेम है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँ मैं। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि भारत जो 5 महासागर दुनिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग को घेरे हुए हैं। इनका लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा महासागर कहाँ पे पाया जाता है। इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।